पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 हरा दिया। सीरीज 2-2 से बराबर। शाहीन अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वक्त की मुलाकात। मुशीर शाही दरबार, जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदिया, सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल शामिल थे। मुलाकात में मुआशी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इज़हार। सरमायाकारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। सऊदी वक्त ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों ने संजाबी रोड हरनाई पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। फोर्सेज की फौरी जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। फोर्सेज के बर्वक्त जवाब ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बना दिया। टांग के करीब सेशन जज अगवा। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने DI खान टांग रोड से गुजरते हुए अगवा किया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जज की गाड़ी और मुहाफ़िज वहीं छोड़ दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में इजलास। मखवी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इकदाम की हिदायत। अदलिया की तारीख पर फख्र है, न दिफा करना चाहता हूँ। एक चीफ जस्टिस इस तरफ, दूसरे उस तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का काम भूलना पड़ेगा। आइन में लिखा है अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज न लगाएं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे उठाकर बाहर फेंके। करप्शन का मुकम्मल खात्मा करें। हमारा सिस्टम सुस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लाएंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत दी। कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि तजावुजात हटाने का खर्च कब्जा करने वालों से लिया जाए। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। बताया गया दहशतगर्द हमलों के बायस रुकावटें खड़ी की गईं। ये सोच परवान चढ़ी कि इमारतों के इतराफ ओपन स्पेस या गार्डन पर भी उनका हक है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमले के बयान पर कायम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस्लामाबाद के लिए कॉल देने का इख्तियार बानी को है। बानी PTI जो हुक्म देंगे अमल करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप भी वज़ीर आला पंजाब की तरह KP पुलिस की वर्दी पहनेंगे? वज़ीर आला KP बोले, वो तो और भी बहुत कुछ करती हैं, आप फिर कहेंगे वो भी करो। शहरियार आफरीदी के फौज से मुज़ाकरात के बयान पर सवाल हुआ तो बोले, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया है, उनका कोई राब्ता हुआ है तो वो ही जवाब दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की धमकी इमेच्योर स्टेटमेंट है। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकते। PTI ने पहले भी हमले किए, बात 9 मई तक पहुंची। ख्वाजा सादफी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात और हुकूमत साथ नहीं चल सकती। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज का नहीं सोच रही। चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब होंगे। PTI रहनुमा ने कहा, फौजी क़यादत से मुज़ाकरात चाहते हैं। बानी PTI का एक हाथ गिरेबान, दूसरा पांव पर होता है। पार्टी बन गई है, उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। नून लीग की कोशिश है हमें फौज से लड़ाया जाए। शिबली फराज कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और PTI दोनों बड़ी हकीकत हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना है तो असूल और ज़वाबित तय करें। सिर्फ सियासी मकसद के लिए हाथ बढ़ाया गया। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वक्त पर गलत पैगाम पहुंचाने वालों को सामने लाएंगे।
पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का इख्तियार पानी के पास है। बानी पीटीआई मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है 9 मई करीब आ रहा है, शायद पीटीआई 1 और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वजीर आला ऐसे बयानात देंगे तो इनको आड़े हाथों लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साबिका निगरान हुकूमत अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो जाते जाते को 32 मिलियन टन जो गंदम है वो बाहर से इंपोर्ट कर गए। हमारे जो स्टॉक्स हैं जो हुकूमत वक्त ने ज़ाहिर है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, वो ऑलरेडी फेल्ड हैं। ना पैसा है गंदम खरीदने के लिए और ना जगह है, गोदाम है रखने के लिए। वजीर आजम ने ARY न्यूज की जानिब से मामला उठाने पर किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मामला प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में उठाया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। लिखा, फ़ख्र की बात है कि बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। कायदे आज़म हमेशा अपनी हमशीरा को साथ रखते थे, उसी को मिसाल बनाते हुए मैं अपनी अहलिया के साथ हाजिर हुआ हूँ। तासुरात दर्ज करने के बाद मोबाइल से वीडियो भी बनाई। गुजरावाला पुलिस का 9 मई के मुकदमे में मतलूब लाला असदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए डेरे पर छापा। मोहल्लेदारों और पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक अहलकार जख्मी, पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमले का मुकदमा पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। हम पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं, ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। NA 207 बेनज़ीराबाद पर आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी बिजली बिल की अदम अदायगी पर मुस्तरद हुए। अदालत की बार बार हिदायत तंबीह के बावजूद दरख्वास्त गुजार बिजली के बकाया जात अदायगी में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी का कहना है आसिफा भुट्टो की जीत को मुतनाज़ बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पीटीआई ने आसिफा भुट्टो की करियर की शुरुआत की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। शिकारपुर से कराची ट्रांसफर होने वाले 79 पुलिस अफसरान और एहलकारों को शोकॉज नोटिस। एहलकारों को कराची में पोस्टिंग न दी जाए। आईजी सिंध की हिदायत। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुलजमान से रवाबित की शिकायत हैं। महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शिकारपुर में डाकू ने तावान न देने पर मख्फी को कत्ल कर दिया। लाश कच्चे में फेंक दी गई। 13 साला लड़के को 20 रोज पहले अगवा किया गया था। अहले खाना का कहना है डाकू बेलो तिगानी ने 1 करोड़ तावान तलब किया था। मुल्क के कई शहरों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, नारोवाल, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कई एकड़ पर फैली फसलें मुतासर। गुजरावाला में आसमानी बिजली गिरने से लड़की जाँ बहक। कानपुर में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, मानसहरा, बटाग्राम, लोहदीर और मलकन में भी बारिश। सखर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चागी, नोशकी और डेरा बुक्टी में कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पीटीएमए के मुताबिक रवामा सूबे में 21 अफराद जान से गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों का तनाज़ा हल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुक्टी की बतौर सदर PHF तस्दीक कर दी। शहला रजा की छुट्टी हो गई। वज़ीर आज़म के नाम से तारिक बुक्टी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। जराये का कहना है कि सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने खत और शवाहिद FIH को भेज दिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले FIH पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तयन करेगी। कौमी टीम के कल शेड्यूल ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कोच रोनाल्ड ऑल्ट मेंस कमेटी के चेयरमैन होंगे।
दिल्ली के शहरी ने पाकिस्तानी लड़की को दिल देकर दिल जीत ली है। कराची की रिहायशी आयशा का भारतीय शहर चेन्नई में हार्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर 35 लाख का खर्चा बताया था, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने खुद फंड जमा करके ऑपरेशन किया। भारतीय डॉक्टर ने कहा आयशा की जगह उनकी बेटी भी हो सकती थी। ये सोचकर मुफ्त ऑपरेशन किया। 19 साल की आयशा का ख्वाब है कि वो फैशन डिजाइनर बने। लाहौर में कमसिन घरेलू मुलाजमा झुलस कर जहां बहक। पुलिस के मुताबिक 10 साला जैनब को झुलसने के बाद 9 घंटे तक घर में रखा गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर जलाकर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पत्तों की जैनब मिल्लत पार्क में सुलेमान नामी शख्स के घर मुलाजमा थी। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी हो गए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से 35 और अल शिफा अस्पताल के सहन में इज्तिमाई कब्र से 30 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। हमास को जंगबंदी के लिए इस्राएली तजावीज़ मौसूल। तर्जुमान हमास का कहना है सीनियर हुकाम तजावीज़ का जायजा लेकर इसराइल को अपनी शराइत से आगाह करेंगे। बातचीत के नए दौर के लिए हमास को वक्त मिस्र से इसराइल रवाना। गजा में कत्लेआम के खिलाफ लंदन में शहरी फिर से सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। इसराइल के खिलाफ एहतजाज अमरीका से निकलकर पूरी दुनिया के जामियात में फैल गया। पेरिस की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी परचम लहराए गए। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। अमरीकी यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। ओहायो के स्टेट यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी शहदा की नमाज जनाजा। पुलिस से झड़पों में 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन सफीर की तकरीर के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारेबाजी। एक शख्स ने कहा कि आप यहाँ खड़े होकर सिविल राइट्स की बात कैसे कर सकते हैं? आपके मुल्क में फलस्तीन के हक में बोलने वालों को रोका जा रहा है। नौजवानों के एहतजाज पर जर्मन सफीर गुस्से में आ गए। बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस्तांबुल में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में अमरीकी शहरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तारीखी मस्जिद आया सोफिया के सहन में कलमा शहादत पढ़ा। मुसलमान होने पर सबने मुबारक दी। फजा में तकबीर के नारे। बगदाद में टिकटॉकर फहद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फहद की टिकटॉक वीडियोस को गैर अखलाकी कहा जाता था। उन्हें 6 माह की सजा भी हो चुकी है। अमेरिका में एक और सियाफाम पुलिस के हाथों कत्ल। ओहायो में पुलिस ने फ्रैंक टायसन को मुबैना तौर पर एक्सीडेंट के बाद फरार होते हुए पकड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों ने उसे फर्श पर लिटाकर गर्दन पर जोर देकर रखा। टायसन पुलिस से इल्तिजा करता रहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा और फिर आखिर दम तोड़ गया। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत भी इसी तरह हुई थी, जिसके बाद अमेरिका भर में फसादात फूट पड़े। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह। आंधी से दरख्त उखड़ गए। रियासत भर में 70 से ज्यादा तूफानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। ओमाहा एयरपोर्ट पर कई तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद और रैबटाबाद के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई हुई। ट्रॉफी पाक न्यूजीलैंड T20 के दौरान कज़ाफी स्टेडियम भी जाएगी। पहली बार अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप। लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट भी सरगर्म। यूएस डिप्टी मिशन क्रिकेट खेलने किनेड कॉलेज पहुंच गए। तकरीब में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई भी की गई। सेमेनिया का जादू सरहद पर भी पहुंच गया। कौमी मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को भारतीय स्पोर्ट्स चैनल के T20 वर्ल्ड कप प्रोमो में शामिल कर लिया गया। इफ्तिखार अहमद को हार्ड हिटर की फहरिस्त में रखा गया है। रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल और निकोलसन पुरान भी फहरिस्त में शामिल हैं।
और नेपाल क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी। पहले टी20 में वेस्टइंडीज ए को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से शिकस्त दे दी। कीर्तिपुर में मेहमान टीम ने पहले खेलकर 205 रन का हदफ दिया। कप्तान रोस्टन चेस ने 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। नेपाल ने कप्तान रोहित पौडेल की शानदार सेंचुरी को बदौलत हदफ 2 गेंद कबल हासिल कर लिया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।